नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज अपना वीडियो विद्यार्थियों है माधवी वर्मा कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें विषय हिंदी अनिवार्य है। तो कल का वीडियो हमारा था तुलसीदास जी पर। हालांकि थोड़ा सा वीडियो वो कल बेटर नहीं बना था, लेकिन आज अपनी कोशिश रहेगी कि एकदम अच्छी तरह से वीडियो बनाए हम। इसमें माधवी वर्मा का जो अध्याय है भक्तिन का, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और पहले कोई परिचय जानेंगे विद्यार्थियों। तो आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक विद्यार्थी तक शेयर अवश्य करें, जिससे सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। माधवी वर्मा और ये अध्याय अपना है हिंदी अनिवार्य में कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए। माधवी वर्मा की बात करें तो ये अपने छायावाद की प्रमुख कवियत्री है। छायावाद की प्रमुख कवियत्री है। कवियत्री शब्द पर भी ध्यान रखें, ये हम कई बार जो है इसको अशुद्ध लिख देते हैं, तो शुद्ध रूप इसका इस प्रकार है। छायावाद युग में 4 प्रमुख रूप से कवि हुए थे विद्यार्थियों, और उन चारों में ये भी प्रमुख स्तंभ के रूप में मानी जाती है। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रानंदन पंत, और जो आज हम पढ़ रहे हैं माधवी वर्मा। एकमात्र ये प्रसिद्ध कवित्री के रूप में इस युग में शामिल थी। इनका जो मुख्य विषय था लिखने का, वो था रहस्यवाद, वीर्य वेदना और भावनात्मक गहनता के साथ विषयों पर इन्होंने अपना लेखन कार्य किया था। एवं बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी। गद्य में इन्होंने विद्यार्थियों संस्मरण और रेखा चित्र भी खूब सारे लिखे थे। विशेष तौर से इनको कह सकते हैं कि पालतू पशुओं से खास लगाव था, जिसमें बहुत सारे पशु ये अपने घर पे पालती थी। गिलेरी, हिरण, कुतिया और भी नेवला वगैरह। नेवला दिन के स्कूल में आपको पता होगा, हमने अध्याय पढ़ा है, 7 में जाता था जब ये स्कूल जाती थी। अब हम आगे इनके और चर्चा करें तो सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद शब्द पर भी ध्यान रखें आप, इसको शुद्ध इस प्रकार जो है वो फर्रुखाबाद ये लिखा जाएगा इस प्रकार। फर्रुखाबाद जिले में हुआ, यूपी राज्य में, और 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया था। सबसे पहले हम बात करें, इनका एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हुआ था। उसके बाद में इलाहाबाद का कायस्थ गर्ल्स कॉलेज था, जहां पर इन्होंने एडमिशन लिया था आगे के अध्ययन के लिए। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे, माता का नाम हेमरानी देवी था। साहित्य की एक प्रसिद्ध कवियत्री के रूप में ये प्रसिद्ध है, जैसा कि हम सबको पता है। इसके अलावा आगे हम इनकी और बात करें कि इनको कुछ पुरस्कार भी मिले थे। खास महत्वपूर्ण जो पुरस्कार थे वो सभी इनको मिले थे। पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था 1956 में विद्यार्थियों, एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो केंद्र सरकार देती है वो भी इनको मिला था 1982 में, 1982 में विद्यार्थियों। और ये इनको दिया गया था यामा रचना के लिए, यामा काव्य संग्रह, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। एवं अब हम इनकी कुछ और रचनाओं पर बात करें तो ये अपने रचना है इनकी खास प्रमुख निहार, इनका प्रथम काव्य संग्रह। यह आपको ध्यान रखना है कि ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है। कई बार अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो प्रथम काव्य संग्रह निहार। फिर रश्मि इन्होंने लिखी 1932 में, निहार 1930 में लिखी थी। निर्जा काव्य संग्रह इन्होंने 1935 में लिखा था। सांझी गीत रचना 1936 में लिखी थी। यामा भी 1936 में लिखी थी विद्यार्थियों। दीपशिखा 1942 में लिखी थी। ये तो इनकी काव्य संग्रह है। और ये जो है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं, और एक और रचना है मेरा परिवार। ये सभी इनके गद्य रचना है, और सभी जो है ये संस्मरण और रेखा चित्र है। ये मैं आपको बता दूं, संस्मरण एवं रेखा चित्र है।
तो संस्मरण में क्या होता है ये भी अपने ध्यान रखें। रेखा चित्र में तो शब्दों के माध्यम से किसी का व्यक्ति का या जो कोई खास हो जिनका इनसे संबंध रहा हो उसका शब्दों से एक चित्र उकेरा जाता है, तो वो रेखा चित्र होता है। और संस्मरण में क्या होता है कि जिसके साथ इनकी यादें रही हो उन यादों को वर्तमान में याद करते हुए लिखा जाता है, तो संस्मरण बोला जाता है उसे। यानी यह संस्मरण की परिभाषा है विद्यार्थियों। तो और शब्द से भी है, जैसे संस्मरण, स्मरण का मतलब भी होता है याद करना, और से यानी अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह से याद करते हुए घटनाओं को और यादों को उनके साथ जो भी संबंध रहा उन सबको, तो वो संस्मरण, तो ये इन्होंने संस्मरण लिखे थे। मेरा परिवार में बहुत सारे घिसा, बिट्टू, बिंदा ऐसे कई पात्र थे जिनको लेकर के इन्होंने मेरा परिवार रचना लिखी थी। और एक इनकी और है विद्यार्थियों, देखो, श्रृंखला की कड़ियां, ये भी है, एक निबंध है इनका, निबंध कह सकते हैं या निबंध नहीं कह, तो इनकी एक प्रमुख रचना है श्रृंखला की कड़ियां, जो स्त्री विमर्श पर लिखी थी। स्त्री विमर्श, स्त्री विमर्श पर इन्होंने ये रचना लिखी थी, जिसमें मुख्य रूप से स्त्रियों से संबंधित सामाजिक सरोकार या उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार वो सब इन्होंने श्रृंखला की कड़ियां में बताया। और एक और रचना लिखी थी आपदा, ये भी इनकी प्रमुख रचना है, एवं कुछ इन्होंने निबंध भी लिखे थे। तो इस प्रकार का प्रमुख व्यक्तित्व इनका था जो हमने इन पर चर्चा की, माधवी वर्मा। और अपना जो क्लास 12 का पद्याय है वो आपको पता ही है कि भक्तिन संस्मरण है जो है दिया गया है, और भक्तिन के 4 भागों का वर्णन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें 4 परिचय है प्रमुख कि भक्तिन किस प्रकार से इनके घर पे एक नौकरानी के रूप में रही, तो उसका अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो पूरा इसके बिना स्किप किए देखें जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।